डॉक्टर साहब 70 साल आयुष्मान कार्ड वाली बात की है बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए, तो इसका टीम वर्क क्या होगा पार्टी की तरफ से? देखिए, हर बूथ से सूची लेकर पहले तो यहाँ से डिपार्टमेंट से सूची ले रहे हैं और उसको कंफर्म करके, क्योंकि उसकी सहमति के साथ ही उसको लेकर पहुँचा सकते हैं। उसका वो जो आजकल डिजिटली सब हो गया है, पिन वगैरह, तो पहले ये है कि यहाँ से गांव अनुसार बूथ अनुसार सूची लेंगे। जो हर बूथ पर हमारी इकाई है वो जाके निवेदन करेगी कि भाई आपका ऐसे ऐसे जो है वो कार्ड बना हुआ है और आपको लेकर हम पहुंचाने वाले हैं, तो वो उससे प्रोसेस्ड होकर उसको पहुंचाएंगे। क्योंकि मुझे खुद एक झटका लगा इस बात में। मेरी कज़न सिस्टर बहादुरगढ़ में रहती है, तो वो हमारे बहनोई बीमार हो गए, तो किसी अच्छे अस्पताल में थे बहादुरगढ़ के, तो उसने कहा भाई बिल बहुत आ रहा है, बात करो। तो मैंने पूछा उम्र कितनी है बहनोई साहब की, तो वो 70 से ऊपर थी। तो मैंने कहा इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ? ने बोली हमारे पास तो नहीं है। मैंने सीएमओ को पूछा, उन्होंने 10 मिनट में ही मुझे आयुष्मान कार्ड की फ़ोटो भेज दी कि बना तो हुआ है लेकिन हमारे पास ही है। तो फिर हम उसको लेके और वहाँ पहुँचा के आए। जो एक इतना बड़ा बर्डन बना हुआ था लाखों रुपए देने का, और वो थोड़ी सी देर में उतर गया, कार्ड से प्रोसेस हो गया। बहुत बड़ी सहायता है, मतलब छोटी सहायता नहीं है। आप इंडिविजुअली देखिए, जब आपके किसी बुजुर्ग का बिल 3 लाख 4 लाख, और जिस स्थिति में होता है पेशेंट, कई बार ये भी नहीं होता कि भाई हम उसमें से जो है वो आगे कितने दिन और इलाज चलेगा, कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो उस सारे में से वो बहुत बड़ी सहायता होती है। तो वो अगर हाथ में आपके पास है, आपके पास में है, तो बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। सर, पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, प्रतिवर्ष करोड़ों लाखों पेड़ जो लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी उचित देखभाल न होने के कारण हम यहाँ झज्जर में भी देखते हैं, अन्य जगह भी देखते हैं। तो क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये आदेश भी दिए जाएंगे कि अगर वो पेड़ लगाते हैं तो उसकी देखभाल भी की जाए? क्योंकि बिना देखभाल के रुड़ जाते हैं, पूरे साल के अंदर 10-20 ही पेड़ होते हैं लगते लाखों में। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें से इस लाइन में ही इसका उत्तर है। मैंने भी कहा एक पेड़ माँ के नाम, तो मैंने जो मेरी माँ के नाम लगाया है, मैं तो पिताजी वाला भी लगाया है और आप भी पिताजी वाला भी लगा सकते हैं, तो एक की बजाय 2 लगाए, तो उसकी रखवाली अब मेरे साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया ना। जो सामान्य सामाजिक वृक्षारोपण है उसकी बजाय इसमें व्यक्तिगत टच वाला वृक्षारोपण है। और जो भी लोग अपनी किसी न किसी जगह पर लगाएगा, मुझे लगता है कि जितना इस अभियान को नीचे ले जाएंगे उतना ही ये जो है और अधिक कामयाब होगा। क्योंकि एक कई बार होता ना कि आपने सामाजिक दृष्टि से 100 पेड़ लगाए कहीं और लगा के चले गए, उसमें से सवाल खड़ा हो जाता है। अगर कोई संरक्षक नहीं है तो उसमें से बहुत सारे पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने इमोशनली अपने बुजुर्गों के साथ इमोशनली अटैच होकर पेड़ लगाया है, तो वो फिर पेड़ कहीं जाने वाला नहीं है, वो निश्चित रूप से संरक्षित होगा। कांग्रेस के संगठन की प्रक्रिया चल रही है। कल पर्यवेक्षक झज्जर में आए थे और उन्होंने कहा है कि अब जो कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष होगा वो बंद कमरे में बैठ कर कहीं 2-4 लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा चयन किया जाएगा जिसकी नुमाइंदगी जो है एमपी के लिए भी होगी और जिसकी एमएलए के लिए, छोटे से छोटा चुनाव में उसकी दखलंदाजी। कांग्रेस पार्टी में और हमारी पार्टी का वर्क कल्चर का अंतर है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से नेता बनते हैं। उनकी पार्टी नेताओं की कार्यकर्ता पार्टी है और कार्यकर्ता सामान्यतः केवल उनके व्यक्तिगत फॉलोअर होते हैं। ये कार्यपद्धति का फर्क है और इसलिए उनको हमारे वाली कार्यपद्धति पर अगर ऐसा संगठन चाहते हैं तो वो हमारी कार्यपद्धति से संभव है और हमारी कार्यपद्धति पे आना पड़ेगा। और हमारे मनोहर लाल जी ने कह दिया भी हम सेवाएं देने को तैयार हैं, पीछे उनका बयान देखा था मैंने। कांग्रेस को अगर ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, तो ये बिल्कुल कार्यपद्धति का अंतर है। इसलिए वो एक जिसको कहते हैं ना टेक्टोनिक शिफ्ट, बड़ा चेंज है जो इतनी आसानी से नहीं होता। हमारी पार्टी शुरू से ही कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, इसलिए हमारी लीडरशिप कार्यकर्ताओं में से निकली हुई है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हों। अब कांग्रेस से कुछ आए हुए नेता, वो हमारे यहाँ ठीक है नेता हो गए हैं, अब वो हमारी पार्टी की कार्यपद्धति में घुल मिल रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मूल कैडर जो है वो कार्यकर्ता आधारित है। और इसलिए ये एक बड़ा
वो है। और अब भी उनको भी सीख के आनंद हो रहा है कि भाई कार्यकर्ता आधारित जन संगठन का एक अपना प्रकार है काम करने का। तो हमारी कार्य पद्धति के कारण हम इस प्रकार के संगठन हैं, हमारी कार्य पद्धति के कारण हम कार्यकर्ता की चिंता कर पाते हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इट्स नॉट ए फॉलोअर नहीं है, वो मालिक है। वो हमारे यहाँ कार्यकर्ता की बात प्रधानमंत्री सुनता है। हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री या बड़े नेता आते तो बड़े बड़े लोग लाइन में नहीं खड़े होते। आपको कई बार हैरानी होगी कि इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है। देश में मुझे लगता है कि लाखों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है 1 to 1, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि मेरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, मैं उसी में से आया हूँ। और इसलिए वो वहाँ उसका महत्व है। इसलिए वो जब आते हैं तो पहले से तय होता है कितने कार्यकर्ता रिसीव करने में होंगे, कितने कार्यकर्ता वापस जाएंगे तो भी मिलेंगे, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मिल सके। तो ये जो बेसिक का अंतर है, जब तक ये चीज़ें कांग्रेस में ठीक नहीं होंगी, क्योंकि कार्य पद्धति जो बन जाती है। अब उनकी कार्य पद्धति उस प्रकार से डेवलप हुई, उनकी पार्टी ऊपर से चलती रही है एक परिवार के आधार पर, उस परिवार को वो छोड़ ही नहीं सकते। और हमारा संगठन पारिवारिक संगठन है, यानी साथ रहते रहते ऐसे बढ़िया रिश्ते हो जाते हैं जैसे एक परिवार के हों। पारिवारिक संगठन हमारा भी है, लेकिन साथ काम करते करते हम एक दूसरे के सुख दुख के हिस्सेदार हो जाते हैं, घरों में सबके आना जाना हो जाता है। तो हमारा संगठन भी पारिवारिक है, लेकिन हमारा पारिवारिक नीचे है, उनका पारिवारिक ऊपर है। आपने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात की, मेहनत की बात की उनकी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव, उसमें झज्जर जिले के कुछ स्थानीय नेता पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए थे और ऐसी सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं कि वो दोबारा से भाजपा में आने के लिए प्रयासरत है। तो पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा ऐसे नेताओं की तरफ? देखिए, जो मौके पर काम नहीं आए फिर वो किस काम का है? पार्टी के प्रति निष्ठा की सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा है? वो चुनाव है। तो चुनाव के समय जो पार्टी के साथ नहीं है, ऐसे लोगों पर मुझे लगता है कि पार्टी कोई विचार कर रही है। सर, क्या आपकी हार झज्जर जिले के लिए दुर्भाग्य मानते हैं आप? क्या आपकी हार से झज्जर में विकास के कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात यह है कि बीजेपी की सरकार बनी है, और बीजेपी की सरकार बनने से हम सब जीते हुए होते तो हक हुकूक से चीज़ें ले आते। अब जीते हुए नहीं है तो बिना हक के भी, भाई अब तो हैं वहाँ से प्रतिनिधि नहीं बने, लेकिन आपको रिप्रेजेंट तो हम ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाने का जो सामर्थ्य है वो लेकर आते हैं। लेकिन एमएलए का, मिनिस्टर का हक ज़्यादा होता है, ये तो हम सबको मालूम है। वो हमेशा साथ होता है, हमेशा उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, डे टू डे फॉलोअप कर सकता है। जो कार्यकर्ता नहीं बन पाते हैं उनको थोड़ा जाने आने का भी, फिर उस प्रकार से उतने हक से कहने का भी, क्योंकि वो रोज़ाना की साथ जो संभव बनाता है और जो एक हक भी दिलाता है। मैं आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो हक से भी मांगता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो हक से लेकर आए, वो हमको ही दो। यहाँ जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर, अगर मैं कृषि मंत्री नहीं होता तो हमको कौन देता? जो कृषि मंत्री होता उसको मिलता। हम जो यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर बना पाए वो हमको थोड़ी मिलता, कहीं और जाता। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था मंत्री के नाते, जिसने तहसील सब डिवीज़न बनाने हैं, ज़िले बनाने हैं, तो मैं एक ही झटके में बादली को सब डिवीज़न, तहसील और ब्लॉक सब बना पाया। हक होता है उस समय आपका, तो ये तो है ही, हक उस समय ज़्यादा होता है, तो उसका अंतर तो स्वाभाविक है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि बीजेपी की सरकार बनी तो उस नाते से अब भी इस स्थिति में भी जो कुछ हम ले पाते हैं वो सब लेने के लिए लगे रहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन कर चुके हैं भाजपा के। जिस दिन कोई नई चीज़ लाएंगे उस दिन फिर जाएंगे, उसको काहे की तकलीफ है? अब नई फ़्लाइट शुरू हुई है, मुख्यमंत्री जी आए, अच्छी बात है। कल को और कोई नई फ़्लाइट शुरू होगी, वहाँ के मुख्यमंत्री कोई बैठा के लाएंगे, यहाँ से भी बैठ के जाएंगे। उन्होंने तो ऐसे एयरपोर्ट बनाए थे जो खुले ही नहीं, कितनी जगह देखी गई थी। मैम के पास देख लो, वहाँ भादोगढ़ के पास देख लो, कितने एयरपोर्ट बने थे उस समय। आप पत्रकार बताना उनको, जो है सारे हवाई, कहीं भी ज़मीन पर ही नहीं उतरा। या ज़मीन पर चीज़ें उतर रही हैं। अयोध्या की फ़्लाइट चल रही है, चंडीगढ़ की फ़्लाइट चली है, नया उसका जो बड़ा बिल्डिंग बनेगी उसका शिलान्यास हुआ है। तो तकलीफ का है को खुशी मनाओ,
हर नई चीज़ आएगी उसका ही उत्सव सेलिब्रेशन करेंगे। सर, आपने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पे काम निभाए, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 33 गलतियां की हैं। उन्होंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो झूठ बोलता है और युवाओं को ट्रैप करता है, धोखा देता है। देखिए, जब कोई भी दल के मुखिया लोग मर्यादाओं को पार कर जाते हैं तो ये देश उनको सुनता नहीं है, ठोकता है। कांग्रेस और नशातल की तरफ ले जाने का वो काम कर रहे हैं। जितना ऐसा मर्यादा से बाहर जाकर बोलेंगे, देश उनको ठोकेगा। देश जानता है मोदी क्या है, देश जानता है मोदी ने क्या किया है। किसी खड़गे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर, आतंकवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है वो वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है। अभी अमेरिका के जो आर्मी डे, उस पर आर्मी चीफ को बुलाया गया पाकिस्तान। देखिए, जो भी आतंकवाद के साथ खड़ा होगा उस सब से दुनिया को लड़ना होगा। आतंकवाद का कोई पोषक है, कोई एज ए स्टेट, एज ए राष्ट्र पोषक है, उसके मित्रता के नाते पोषक है। पूरी दुनिया कोई नहीं चाहती कि आतंकवाद इस प्रकार से आगे बढ़े। कोई इस प्रकार के आतंकवाद का पोषण करेगा। भारत की ने मुखर होकर ऐसे सबकी निंदा करनी चाहिए जो भी आतंकवाद के पोषण के समर्थक हैं। बादली का अवसर कब तक बनेगा सर? मुख्यमंत्री भी आए थे और घोषणा करके गए थे, आपने भी कहा था कि जल्द बनेगा। अभी कुछ चीज़ों का एक उद्घाटन कराएंगे। वहाँ बहुत सब डिवीज़न की बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है और उसी के साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।